है वो है गणेश चतुर्थी। आप जानते हैं गणेश को? गणेश चतुर्थी, गणपति जानते? गणपति को नहीं जानते? कश्मीर में गणपति नहीं बनाते, लेकिन जहां से मैं आ रहा हूं महाराष्ट्र से और बाकी इलाकों में हिंदुस्तान में एक त्योहार है, इसे कहते हैं गणेश चतुर्थी, गणपति। अगर कोई हिंदू दोस्त मेरा मुझे इस त्योहार के लिए बुलाता है और प्रसाद देता है, आमतौर पे हम सब मुसलमान जानते हैं कि प्रसाद खाना हराम है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कम से कम 4 जगह वाज़ेह तौर में फरमाए हैं। सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, खिंज़ीर और वो खाना जिसके ऊपर गैर अल्लाह का नाम लिया गया है। जो भी खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है, हम जानते हैं कि वह हराम है। लेकिन जब हमारे हिंदू दोस्त हमें बुलाते पूजा के लिए और जब प्रसाद पेश करते हैं, हम उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो हम क्या करते? हम बिस्मिल्लाह बोल के खा लेते। कल हम बिस्मिल्लाह बोल के शराब पीएंगे, परसों बिस्मिल्लाह बोल के खंजीर का गोश्त खाएंगे। क्या होगा मैं मुस्लिम उम्मा को? हम मुंह भी नहीं खोल सकते। हम हमारे गैर मुसलमान दोस्त को नाराज नहीं करना चाहते। हम समझते हैं कि अगर मैं कहूंगा कि मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा तो उसका दिल टूट जाएगा। हमको हमारे गैर मुसलमान के दोस्ती ज्यादा मोहब्बत है अल्लाह से ज्यादा। हम हमारा मुंह भी नहीं खोल सकते। इस्लाम की दावत देना बहुत आसान है। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में किस तरीके से दावत दी जानी चाहिए। जैसे मैं कह रहा था, मिसाल के तौर पर अगर मुंबई में कोई हिंदू मेरा दोस्त मुझे अगर गणेश की पूजा के लिए बुलाएगा और मुझे प्रसाद देगा, तो मैं एक आसान सा सवाल उससे पूछूंगा। मैं उससे पूछूंगा, ये गणेश कौन है? ये गणपति कौन है? तो वो हिंदू दोस्त मुझसे कहेगा कि ये गणेश जो है वो हमारा भगवान है, वो शिवा भगवान का बेटा है, भगवान शिवा। और ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि गणेश भगवान शिवा भगवान का बेटा है। और एक दिन जब भगवान शिवा अपने घर के बाहर निकलते हैं, उनकी बीवी पार्वती अपने जिस्म से मेल निकालती है और एक बेटा बनाती है। और वो कहती है उस बेटे से कि घर के चौखट पे खड़े रहो, घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहो और किसी को भी घर में आने मत देना, मैं आराम फरमा रही हूं। तो उसका बेटा घर के बाहर जाता है और दरवाजे पे खड़े हो जाता है। कुछ देर बाद भगवान शिवा वापस अपने घर पे लौटते हैं और जब घर में दाखिल होने जाते हैं, उस वक्त उनका बेटा उन्हें रोक देता है और कहता है, आप इस घर में नहीं जा सकते, आप दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी मां आराम फरमा रही है। शिवा तेज में आके अपने बेटे की गर्दन उड़ा देते। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे? और ये हिंदू दोस्त आपसे कहेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं। और ये कहानी आगे बढ़ती है कि भगवान अपने बेटे का सर इतना दूर उड़ा डालते कि वापस नहीं लेके आ सकते, तो लोगों से कहते कि पहले जानवर जो नजदीक में आएंगे आपके, उसकी गर्दन उड़ाओ और मेरे पास लेके आओ। तो पहला जानवर जो उनके सामने आता है वो है हाथी। तो वो हाथी की गर्दन उड़ाते और शिवा के पास लेके आते और भगवान शिवा अपने बेटे के सिर पे लगाता है और वजूद में आता है गणपति, एक लड़का जिसके सिर की जगह है हाथी का सिर। मैं कहूंगा अब इसको भगवान मानते? मेरा दोस्त कहेगा, अरे जाने देना जाकिर, ये तो कहानी है। अरे लेकिन ये आपका भगवान है क्या? अरे जाकिर जाने देना, ये तो सिर्फ कहानी है। मैं कहूंगा आप मुझे साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं प्रसाद खाऊंगा।
کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نام کا کھانا میں کھا سکتا ہوں. بولیں گا جانے دینا ذاکر، یہ چھوڑ کہانی ہے یہ صرف میرے مذہب میں. میں کہوں گا نہیں، مجھے ثابت کر کے دکھاؤ، ابھی میں اس کے پیچھے بھاگوں گا. اور یہ بہت آسان ہے. ہمیں کسی بھی غیر مسلمان کے خدا کو گالی نہیں دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں، آپ وہ لوگوں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جن لوگوں کی وہ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہیں، ان کو آپ گالی مت دو. جن لوگوں کی وہ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ان لوگوں کو آپ گالی مت دو، نہیں تو جہالت میں وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دیں گے. تو ہمیں غیر مسلمانوں کے بھگوان کو گالی دینا حرام ہے. تو ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے، صرف پوچھنا چاہیے یہ کون ہے، اور وہ ہندو یا وہ غیر مسلمان اپنے آپ اپنا کام کریں گا. آپ کو انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اسلام میں اجازت نہیں ہے. لیکن یہ تو پوچھ سکتے کون ہے یہ، آپ کا گنیش کون ہے، آپ کا بھگوان کون ہے. منہ تو کھولو. ہم منہ کھولنے سے ڈرتے ہیں. اور میں جس شہر میں سے آ رہا ہوں بمبئی، آپ کو شاید پتا ہوگا اس کی فضا کیسی ہے، پر الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ غیر مسلمان میری اور عزت کرتے ہیں. یہ غیر مسلمان جب میں جاتا ہوں میری اور عزت کرتے ہیں. جب میں جاؤں گا ایئرپورٹ کے تھرو، دیکھیے او ذاکر صاحب آئے، وہ امیڈیٹلی گرین چینل کے تھرو جانے دیں گے. جب میں جاتا ہوں دکان میں ڈسکاؤنٹ دیتے، کچھ لوگ فری بھی دیتے. اللہ کی بات کرنے سے کس سے ڈرنا، حق کی بات کرنے سے کیوں ڈرنا.